और अब बात उन कयासों और सवालों पर कि कोरोना की प्रचंड वैश्विक महामारी का इलाज कब तक मिलेगा, कब तक आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन। तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि बहुत जल्द ही कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। दुनिया की कई कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा कर लिया है। दुनिया में कोरोना के केस 5.5 करोड़ से भी ज्यादा। दुनिया में कोरोना से अब तक 13,34,297 लोगों की मौत। भारत में कोरोना के मामले 88,74,000 से ज्यादा। भारत में कोरोना से मौत के मामले 1,30,559। इन आंकड़ों से आगे कोरोना का वायरस आज गली गली बेखौफ घूम रहा है। इसलिए सवाल है कि इसका इलाज कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगी वैक्सीन, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। इस मामले में अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना उम्मीद की एक रोशनी लेकर आया है। It's a really important milestone in the fight against the pandemic because it demonstrates that our vaccine, mRNA-1273, is able to prevent COVID-19 disease, including severe disease in people who've received it. It's really just a milestone, though. We have a lot of work ahead of us. Knowing the vaccine is going to be effective is great news, but we still need to complete the regulatory process, which involves completing the study and generating more data, even some follow-up and safety data. And then, of course, we need to get busy manufacturing. कोरोना के इस बुरे और डरावने समय में भी उम्मीद के कुछ चिराग भी झिलमिला रहे हैं। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी का कहना है कि उसकी वैक्सीन mRNA-1273 जल्द ही आ जाएगी। टेस्ट में इसकी वैक्सीन 94.5% तक प्रभावशाली साबित हुई है। मॉडर्ना को उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन के 2 करोड़ डोज ला देगी। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल तक 100 करोड़ डोज वो तैयार कर लेगी, लेकिन लोगों तक इस दवा को पहुंचाने के लिए मॉडर्ना कंपनी को कई औपचारिकताओं से गुजरना होगा। कंपनी बहुत जल्द ही सरकार से इसके इस्तेमाल की इजाजत मांगेगी। We hope to have about 20 million doses of the vaccine by the end of this year, by the end of the calendar year. And we're looking forward to making about 500 million to 1 billion doses next year. But that is going to be a 24/7 operation. आज दुनिया की नजर जिस वैक्सीन पर टिकी है, उसका ट्रायल अमेरिका में कई चरणों से गुजर चुका है। ये ट्रायल अमेरिका में 30,000 लोगों पर हुआ। इनमें आधे लोगों को 4 हफ्ते के अंतर पर वैक्सीन की 2 डोज दी गई। बाकी लोगों को डमी इंजेक्शन दिए गए। जिन लोगों को वैक्सीन दी गई, उनमें से सिर्फ 5 को ही संक्रमण हुआ। बाकी जिन 90 लोगों को संक्रमण हुआ, उन्हें डमी इंजेक्शन दिए गए थे। लेकिन सवाल है कि हिंदुस्तान के लोगों तक ऐसी दवाएं और वैक्सीन कब तक पहुंच पाएंगी। आपने भी मेरे को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगले साल के शुरू तक वैक्सीन आ जाएगा। आज भी इस बात पे कायम है? निश्चित रूप से अगले साल के अंदर वैक्सीन आएगा और अगले साल के शुरुआती महीनों में ही आएगा। एक तरफ मॉडर्ना कंपनी है तो दूसरी तरफ अमेरिका में ही उसकी प्रतियोगी फाइजर कंपनी है। पिछले हफ्ते ही फाइजर इंक ने भी प्रभावशाली वैक्सीन लाने का दम भरा था। उसका दावा है कि उसकी वैक्सीन 90% तक सुरक्षा देती है। फाइजर इंक और उसके जर्मन पार्टनर बायोनटेक को उम्मीद है कि वो साल के अंत तक 5 करोड़ डोज ला देगा। वहीं रूस का स्पुतनिक वी वैक्सीन 92% तक सुरक्षा का भरोसा देती है। वैसे जानकारों का कहना है कि दुनिया में वैक्सीन के लिए ऐसे कई प्रयास चल रहे हैं। सीरम का फेज 3 प्रॉपर से जो फॉर्म होगा वो जनवरी में खत्म होगा। इंटरिम रिजल्ट एस्ट्राजेनेका ने क्लेम किया है पब्लिक डोमेन में कि वो अगले पहले हफ्ते में दिसंबर में शेयर करेंगे। तो जो इंटरिम रिजल्ट आएगा उसके बेस के ऊपर से डिस्कशन हो सकती है। कुछ रास्ते अगर वहाँ लेते हैं, ग्लोबली लेते हैं, then maybe we may also have to consider. दुनिया के कई देशों में कोविड के वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। अभी मुख्य 5 वैक्सीन हैं जिस पर दुनिया भर में ट्रायल चल रहा है। भारत में 2 ऐसे लीडिंग वैक्सीन हैं जिस पर अभी ट्रायल चल रहा है। ये तो वो बहुत सारे उपाय हैं कोविड को कुचलने के, जिनमें से वैक्सीन भी एक है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हाथ धोना, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन
उसके उपाय जरूर रखें, मास्क जरूर लगाएं। चाहे मॉडर्ना हो या फाइजर या कोई और कंपनी, सबके वैक्सीन के स्टोरेज के तरीके थोड़े थोड़े अलग हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन का भंडारण आसान है क्योंकि ये -20 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पर स्थिर रह सकती है। इसे फ्रीज में महीने भर और डीप फ्रीजर में 5 दिन तक रखा जा सकता है। वहीं फाइजर की वैक्सीन को -75 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ेगा, जिसे फ्रीज में 5 दिनों तक रखा जा सकता है।